हाँ, आज हम लोग जो है टर्क का रिवीजन करने वाले हैं। जिसको भी क्लास 12th के फिजिक्स वगैरह में दिक्कत हो जाता है, कहीं कहीं पर जहाँ टर्क वगैरह का ज़रूरत पड़ता है, उन सब लोगों को ये आज का क्लास देखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और जिनका अच्छा है अगर 11th का टर्क वगैरह तो कोई बात ही नहीं ना। ठीक है, देखते जरा सा समझते हैं। ये टर्क बहुत जगह काम देगा, मैग्नेटिज्म चैप्टर में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी। ठीक, देखा जाए जैसे कि मान लिया जाए ये एक बॉक्स जैसा है, ये एक कार्टून जैसा है कुछ भी, और यहाँ पर हम क्या किए हैं कि कोई सा भी एक ऐसा पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट ले लिए। ठीक, इस पॉइंट पर इस तरीके से ऐसे काटी ठोक दिए। ठीक, क्या किए, ऐसे करके काटी ठोक दिए। ठीक, अच्छा ठीक है, काटी ठोक दिए। अच्छा, अब उसके बाद अब अगर हम मान लिया जाए यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करके मारते हैं, इस तरीके से ऐसे क्या करते हैं, ऐसे करके मारेंगे तो ये क्या होगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा। या फिर इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करके इसको इस तरीके से मारेंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से गोल घूमेगा ना। जैसे यहाँ पर इस तरीके से इस डायरेक्शन में से करके फोर्स लगा दिए, फोर्स कितना मेरा F लगा दिए फोर्स। जैसे ही ऐसे फोर्स लगाए तो ये क्या होगा, ये ऐसे करके गोल घूमने लगेगा। कार्टून का टुकड़ा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखे जा रहा सा, तो इस तरीके से हम लोग ऐसे करके देख सकते हैं ये इसी चीज़ को ना। ये यहाँ पर है, हम लोग क्या किए, ये इस तरीके से यहाँ पर है ना, ये इस तरीके से क्या करेंगे, ऐसे करके फोर्स लगाएंगे। सॉरी, ये क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो जब फोर्स से फोर्स लगाए तो ये क्या हो गया, घूमने लगा नहीं। यहाँ पर है यही जो है टुकड़ा, यहाँ पर क्या किया हम लोग, ऐसे करके फोर्स लगाए। फोर्स जैसे ही लगाए तो ये क्या हो गया, घूमने लगा कि नहीं। ठीक है, घूमने लगा। तो ये एक ऐसा फोर्स जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, घुमा दे, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, टॉर्क। क्या कहते हैं, टॉर्क। लेकिन इस टॉर्क को कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस टॉर्क को कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो हम लोगों को सीखना है ना। देखा जाए जरा सा, तो ये फोर्स जो है इस तरफ ऊपर डायरेक्शन में लगा। ये वाला जो ये लाइन था ना, इस तरीके से, इस लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन के नाम से। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम लोग शॉर्ट में AOR भी लिखेंगे तो समझ जाना, AOR। ठीक है, अच्छा चला जाए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आप पूरा लिखना, शॉर्ट में लिख रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, अब एक चीज़ और आप आगे बात करते हैं कि टॉर्क को अगर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो कि ये जिस जगह पे, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है ना, जिस पॉइंट पर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर क्या हो रहा है, फोर्स हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस तरीके से क्या है, ये मेरा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस पॉइंट से आपको क्या करना पड़ेगा कि इस पॉइंट तक, जहाँ पर ये जिस पॉइंट पर आपको फोर्स लगा रहे हैं, उस पॉइंट पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हम अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताएंगे जिससे टर्क एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, यहाँ से आप क्या करो, इस पॉइंट तक इस तरीके से डॉटेड लाइन से आप मिला दो। इस चीज को हम लोग कहते हैं क्या, R से डिनोट करते हैं, R से ऐसे करके, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इस R को क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू WRT, यानी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का क्या है, ये मेरा क्या है, पोजीशन वेक्टर है। यहाँ से उस पॉइंट का पोजीशन बतलाने वाला पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक, अच्छा अब क्या है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब हमको करना ये होता है कि पोजीशन वेक्टर का अगर आप फोर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा टॉर्क। टॉर्क का जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है ये क्या, टॉर्क। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा कैसे कैसे, तो देखा जाए इस फोर्स का, इसी डायग्राम को हम लोग यहाँ पर जैसे देखा जाए, फोर्स जो है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। वेक्टर को हम लोग एरो की मदद से दिखलाते हैं, और हम लोग अगर चाहें तो इस फोर्स को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लेकर के आ सकते हैं। वेक्टर में एक रूल होता है कि अगर आप चाहो तो किसी वेक्टर को पैरेलली, यानी कि उस पोजीशन से किसी और पोजीशन पर लेकर के जा सकते हो, लेकिन जो पुराना वेक्टर का दिशा है वही दिशा होना चाहिए। तो हम लोग इसको यहाँ से खिसका करके यहाँ लेकर के आ गए, और इस वाले वेक्टर को भी हम लोग चाहें तो खिसका करके क्या कर सकते हैं, इधर ऐसे आगे लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, क्या किया, ऐसे करके आगे लेकर के आगे, इसी पोजीशन वेक्टर को क्या किए, यहाँ पर आगे लेकर के आ गया। ठीक,
तो इस वाले पोजीशन वेक्टर को यहाँ पर आगे लेकर के आ गए, जैसे ही यहाँ जैसे ही लेकर के आए तो ये देखा जाए एक एंगल हमको दिख रहा है, ये फोर्स है और इसी वाले वेक्टर को यहाँ आगे दिखला लिए। याद रखना है एक वेक्टर को शिफ्ट करने का एक फंडा होता है, क्लास 11th का चीज़ है कि एक वेक्टर को आप यहाँ है ना तो आप यहाँ से शिफ्ट करके आगे भी ला सकते हो। अगर एक वेक्टर यहाँ है तो इसको आप शिफ्ट करके यहाँ आगे ले जा सकते हो ताकि दो वेक्टर के बीच का आप एंगल पता कर सको। तो ये आर और एफ के बीच का जो एंगल है ये एंगल मेरा क्या हो गया है, ये थीटा। और आपको अगर टॉर्क बोले ना तो टॉर्क क्या करना होता है, आर क्रॉस एफ को ही हम लोग कहते हैं टॉर्क, यानी पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो टॉर्क मिलेगा। तो इसका क्रॉस करोगे तो डायरेक्शन कैसे होता है, क्रॉस प्रोडक्ट याद होगा। इसको जब हम कहते हैं रिवीजन ऑफ वेक्टर में बताए हुए हैं, रिवीजन ऑफ वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट बताए हुए हैं, उसका डायरेक्शन भी निकालना। तो आर क्रॉस एफ ही ना टॉर्क दे रहा है, तो आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आर पे हाथ रख के एफ की तरफ घुमाएंगे तो ये मेरा क्या होगा, टॉर्क का डायरेक्शन होगा। किधर, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ को हम लोग जानते हैं, सब हम लोग रिवीजन ऑफ वेक्टर में पढ़े हैं, इस तरफ बाहर की तरफ ये हो गया टॉर्क का क्या, डायरेक्शन। ठीक, अच्छा अब रही बात मैग्नीट्यूड की ना, इस तरीके से ऐसे लिख करके मॉड डाल देने का मतलब हम लोग टॉर्क का मैग्नीट्यूड यानी उसका मान का बात कर रहे हैं। चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली ना, ऊपर तीर नहीं देना है ना। तो जो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, आर क्रॉस एफ को क्या लिखते हैं, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। इस तरीके से लिखेंगे कि नहीं, आर एफ साइन थीटा लिखेंगे कि नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट है तो। अच्छा ठीक है ये बात सही है। अब एक चीज देखा जाए, इसी को बहुत जगह ऐसे भी लोग लिखते हैं एफ आर साइन थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं, फोर्स इंटू आर साइन थीटा। ठीक, ये फोर्स तो ठीक है, याद होगा टॉर्क का एक और फॉर्मूला सुने होगे, जब 12th में हो तो जरूर सुने होगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आर साइन थीटा वही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे वो हम चीज बताते हैं, देखा जाए वेरी गुड, देखा जाएगा यहाँ पे फटाफट से। क्या करना है कि यह जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप एक परपेंडिकुलर डालो। कहां पर डालोगे परपेंडिकुलर, तो यहां जहां पे जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है ना उस पॉइंट से आप एक सीधा एकदम ऐसे करके लाइन खींचो। ये जो जहां पे फोर्स लगता है ना वहां पर क्या करना होगा, आपको एक लाइन खींचना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। और जिस लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स लगता है, जिस लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स लगता है, जिस लाइन की तरफ फोर्स लगता है, उस लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। क्या कहते हैं इसको क्या कहेंगे, ये वाला ये जो लाइन है मेरा, ये क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ एक्शन। जिस लाइन में हम लोग एक्शन अपना कर रहे हैं ना उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ये लाइन ऑफ एक्शन जहां फोर्स लगा उधर लाइन को आप बढ़ा दो, उधर बढ़ा दो चाहे इधर बढ़ा दो, दोनों तरफ बढ़ाना है। ये लाइन ऑफ एक्शन पर अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये लाइन ऑफ एक्शन पर अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वही डिस्टेंस मेरा आर साइन थीटा है। देखना कैसे आप बनेगा, देखना ये डिस्टेंस आर साइन थीटा आता है कि नहीं आता है, देखा जाए। अब हम दिमाग लगाते हैं और इसको यहाँ पे दिखला देते हैं किस तरीके से ये आर साइन थीटा होगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो तो जरा सा कैसे कैसे दिमाग लगाए। ये आर है ना, ये क्या है मेरा, आर है। अब हम लोग इस पर दिमाग लगाते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग जो है टर्क तो कैलकुलेट कर लिए, एफ आर साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, या फिर क्या एफ इंटू आर साइन थीटा भी बोल सकते हैं। ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा और ये हो जाएगा फोर्स। देखा जाए कैसे हम कहते हैं आगे। और अगर बात करें तो एक चीज़ देखा जाए, जैसे कि ये एक ट्रेंगल दिख रहा है, इसका नाम हम लोग क्या रख दिए, ओ आर एस नाम रख दिए ट्रेंगल का, ठीक है, कोई नहीं। अच्छा ये थीटा है, ठीक। ये वाला जो एंगल होगा मेरा, ये एंगल मेरा कितना होगा, ये टोटल, ये क्या है, एक कंप्लीट, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये थीटा, तो ये बाकी बचा 180 माइनस थीटा, 180, ये टोटल स्ट्रेट लाइन 180 होता है ना एंगल, तो ये बाकी बचा एंगल मेरा कितना हो गया 180 या माइनस क्या थीटा लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखा जाए तो इस ट्रेंगल में इन ट्रेंगल ओ आर एस, इसमें ये 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या हाइपोटेनस है। अच्छा यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग साइन इतना माइनस क्या थीटा, साइन ये वाला एंगल बराबर एंगल के सामने, इसको एंगल लिए हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि ओ आर डिवाइडेड बाय क्या, हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस यानी कि ओ एस को क्या लिखते हैं, आर है ना, ये आर लिखे, आर लिखने का मतलब क्या हो गया, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना, आर हो गया ना। अच्छा ठीक है, अब आगे बात करते हैं। साइन 180 माइनस थीटा होता है क्या, साइन थीटा, ये पता होगा 11th के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे, साइन 180 माइनस थीटा। और ये कैसे हो गया 180 माइनस थीटा, अगर ये भी नहीं बुझा रहा है तो देख लो जरा सा, ठीक है, वो हम अभी साइड में बता देंगे, ठीक। अच्छा ओ आर डिवाइडेड बाय क्या है, ये आर,
इसीलिए इसीलिए ओ आर बराबर, ये आर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। ओ आर बराबर आर साइन थीटा, ओ आर बराबर क्या मेरा आर इंटू साइन थीटा। तो ये आर साइन थीटा मेरा है क्या, आखिर ओ आर है, तो टॉर्क बराबर क्या एफ इंटू ये ओ आर ना, टॉर्क बराबर क्या फोर्स इंटू ओ आर। ये ओ आर मेरा क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मेरा क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। तो यही टॉर्क का मेरा फॉर्मूला आया क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं ना। इसी को चाहे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क बराबर क्या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अच्छे से लिख लेना है। तो यही मेरा टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेनेशन कर दिए। ये अगर नहीं पता है तो वीडियो में थोड़ा देर रुकना है, नहीं तो बंद कर देना है वीडियो को। क्या है कि साइन 180 माइनस थीटा, ये मेरा कैसे साइन थीटा हो गया, इसको देखो साइन इतना को लिख सकते हैं, साइन 90 में जोड़ सकते हो आप, 90 माइनस क्या थीटा, 90 में क्या जोड़ना है इतना को, तो अच्छा साइन 90 प्लस इतना बराबर क्या हो जाएगा कॉस साइन 90 या प्लस क्या इतना बराबर क्या लिखेंगे कॉस उतना लिखेंगे, साइन 90 प्लस इतना बराबर कॉस उतना। अच्छा और फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है कि नहीं, तो वही फिर घूम के आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से इसको हम लोग साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर साइन थीटा जो है यही मेरा क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इस तरीके से ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत अगर कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लिया जाए, ठीक है। अच्छा अब जो है क्या बोलते हैं बस इसको इतना ही रहने देते हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर हाँ और भी किसी तरीके का दिक्कत हो बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह में तो मेरा जो प्लेलिस्ट है बेसिक मैथमेटिक्स का उसको जरूर देख लेना है। उसमें क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर का डिवीजन भी है, लॉग वगैरह पे भी बात किए हैं, सब कुछ किए हुए हैं, ध्यान से वो काम देगा, ठीक है। अब इसको इतना ही रहने देते हैं।